तो हाँ, मैं बस यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तब जाके मेरे को एक वीडियो मिलती है, द एंटायर स्टोरी ऑफ वी वेयर बेयर्स इन जस्ट 10 मिनट, और ये टून सेंस से ही है। तो बचपन में मैं तो ये ना बहुत ये कार्टून देखता था, और ऐसे बहुत सारे कार्टून देखता था, तो उसमें भी रिएक्ट करेंगे। उसके लिए सब्सक्राइब कर दो पहले तो। चलो ठीक है भाई, ये देखते हैं ब्रो। हेलो भाई और बहनों, की हाल चाल। अब आप सभी ने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप सभी ने वी बेयर बेयर्स मतलब इन तीनों भालुओं वाला ये कार्टून शो हाँ, जरूर देखा होगा। तो ये आज की इस देखा वीडियो में है। अगर मैं मतलब आने वाले समय में ये 3 भालू में तो नहीं होते, लेकिन इसमें से 2 भालू तो मिलते हैं, एक पैंडा और एक पोलार बियर। तो मैं उन 2 भालू को रखूंगा, और उनका नाम भी कुछ मैं वी बेयर से ही रखूंगा। अगर उसके लिए तुम्हें मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। माइनक्राफ्ट में ऐसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरा गेमिंग चैनल भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन। बाकी आप वीडियो में चलते हैं, जानेंगे कि आखिर ये तीनों भालू मिलते कैसे हैं, और तो इसमें दिखाया गया है लंबू चार्ली आखिर कहाँ से और क्यों आया है। तो अगर हो सके तो खाने के लिए कुछ ले आओ या फिर कहीं पर बैठ जाओ, क्योंकि आज मैं वी बेयर बेयर्स के एंटायर स्टोरी बताकर आपके बचपन की यादों को भी ताजा करने वाला हूँ। फिर से। तो कहानी की शुरुआत होती है एक डरावनी और अंधेरी जगह से, जहाँ पर एक भालू पेट में फंसा रो रहा था। इसलिए कुछ फायर फाइटर्स आते हैं उसे बचाने के लिए और उसे बचा भी लेते हैं, जिसके कुछ एपिसोड बाद उसे उसका परिवार भी मिल जाता है। हाँ, वो उसका सच्चा परिवार नहीं था, मतलब वो कॉमेडी शो के एक्टर्स थे जो कि उसके फैमिली मेंबर बनने की एक्टिंग कर रहे थे। ये हुआ था। मेरे को बस जितना ही पता है कि ये तीनों भालू आई थिंक कच्चे के डिब्बे में मिले थे, ऐसा कुछ कार्डबोर्ड में। लेकिन ग्रिजली बेयर को लग रहा था कि ये सब रियल है। ये मैंने एपिसोड देखा भी नहीं है, एक्टिंग वाला। लेकिन कुछ दिनों बाद ग्रिजली बेयर की जगह पर एक छोटे बच्चे को लाया जाता है, और ग्रिजली बेयर से काम निकलवाने के बाद उसे भी वहां से निकाल दिया जाता है। और अच्छा, ऐसा हुआ था क्या? ग्रिजली बेयर लग जाता है अपनी असली फैमिली की तलाश में। और दूसरी तरफ हम देखते हैं चिड़ियाघर में छोटा पांडा भालू था, जिसे लगता था कि ये दुनिया बस छोटी सी है, मतलब भाई उसे बाहर की दुनिया में ज्यादा कुछ तो क्या कुछ भी नहीं पता था। पर एक दिन जू हाँ, ये आई थिंक ये मेरे को मैं जानता हूँ, ये कोई जू में रहता था। वालों ने नोटिस किया कि पांडा भालू काफी उदास लग रहा है, इसलिए जू वालों ने पांडा भालू के लिए एक पांडा डॉल भेजी, जिसके साथ वो बातें किया करता और खेलता भी था। पर एक दिन उसने कांच में से अंदर की तरफ देखा, फिर उसे पता लगा कि उसे यहाँ पर कैद करके रखा गया है। इसलिए उसने ठान लिया कि वो वहां से बाहर निकल कर रहेगा, और उस डोल के साथ मिलकर जहां से खाना आया करता था वहां से निकल गया। और गार्ड्स ने उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो किसी के भी हाथ नहीं आता है। पर भाई वो डोल उस गार्ड ने ले ली थी, जिसके बाद उस डोल को वहीं पर छोड़कर उस भालू को वहां से जाना पड़ा अपनी नई फैमिली की तलाश में। वहीं तीसरी तरफ हम देखते हैं आइसबेयर को, और आइसबेयर की कहानी इन दोनों से बहुत अलग है। इस एपिसोड में हमें नॉर्थ पोल पर एक हाँ, आइसबेयर की ना कहानी काफी अलग है, वो भी मैं देखी भी है। मैं बस ना इसके बारे में नहीं जानता था, ये जो ब्राउन वाला था, मैं ब्राउन वाले के बारे में नहीं जानता था। बाकी इन दोनों के बारे में मैं जानता था। ये तो भाई ये काफी गैंगस्टर लाइफ जी है, ये व्हाइट वाले पोलार बियर ने। छोटे से भालू को दिखाया जाता है, इसे देखने में लग रहा था कि वो अपने परिवार से बिछड़ चुका है, और बेचारे अकेले आइसबेयर को एक तंबू दिखाई देता है और वो उसके अंदर भी चला जाता है। अब जैसे वो उसके अंदर जाता है तभी एक बंदा आता है, जिसे पता नहीं किस बात का गुस्सा चढ़ा था। वो आइसबेयर को मारने के लिए कुल्हाड़ी लेकर आता है और उसके पीछे भी भागता है, और उसको खुद को ही चोट लग जाती है, जिसके बाद आइसबेयर उसकी हेल्प करता है। और यूरी, हाँ उस बंदे का नाम यूरी था, यूरी उसे अपने साथ रखता यूरी है। आई थिंक रशियन नेम है, आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं स्ट्रेंजर थिंग देखी है, इसलिए ना उसमें भी ऐसा एक यूरी का नाम का एक बंदा था। इंसानों के बारे में बहुत सारी चीजें सिखाता है। और एक दिन आइसबेयर यूरी का एक बक्सा खोल देता है, जिसे खोलने के लिए यूरी ने उसे मना किया था। अब भाई आइसबेयर को पता नहीं किस बात की चुल मची थी, वो उसे खोल भी देता है, और उसके अंदर उसे दिखती है यूरी की फैमिली फोटो। अब भाई यूरी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। अब भाई वो गुस्से आदमी पहले तो गुस्से में था ही, अब और भी ज्यादा गुस्से में आ गया, और वो बेचारे आइसबेयर को वहां से निकाल देता है। जिसके बाद आइसबेयर एक जाल में फंस जाता है, और कुछ शिकारी आ रहे होते उसे पकड़ने के लिए, लेकिन यूरी उनसे पहले पहुंच जाता है और आइसबेयर को वहां से निकाल देता है। जिसके बाद यूरी को लगता है कि आइसबेयर यहाँ पर सेफ नहीं रहेगा, और वो उसे एक बर्फ की सिले पर बैठाकर वहां से निकाल लेता है। जिसके कुछ एपिसोड बाद आइसबेयर एक शहर में पहुंच जाता है जहां पर इंसान रहा करते थे। अब आइसबेयर को इतने सारे इंसानों के बीच रहने की आदत नहीं थी। अब बेचारा आइसबेयर वो तभी इसको ना ऐसे मारधार एक्स वगैरह ज्यादा पसंद है। को भूख लग रही थी, इसलिए वो पहले तो बचा था, पहले में दिमाग नहीं था। खाना मांगने जाता है एक बेकरी के अंदर, लेकिन बेकरी वाला उसे वहां से निकाल देता है। जिसके बाद उसे कुछ बच्चे दिखते हैं जो कि देखने में एकदम गुंडे लग रहे थे। अब वो आइसबेयर को गलत चीजें सिखाते हैं, जैसे गुंडागर्दी करना, लोगों से पैसे वसूलना और उन्हें परेशान करना। और हमारे प्यारे आइसबेयर को सब पता नहीं था कि सही गलत होता क्या है, और वो भी उनके साथ मिल जाता है और लोगों को परेशान करता है, गुंडागर्दी करता है और उनसे पैसे भी वसूलता है। जिसके बाद एक रात को बेकरी के अंदर घुसकर उसमें
पोलर बियर रैगिंग कर रहे हैं तोड़फोड़ भाई भी मचा साहब। देते हैं। तभी वहां पर पुलिस आती है और वो वहां से भाग निकलते हैं, जिसके बाद आइसबर्ग को यूरी की याद आती है और वो सोचता है कि वो तो एक अच्छा भालू है और वो इन बुरे लोगों के साथ मिलकर बुरे बुरे काम कर रहा है। जिसके बाद वो अपनी हेयर स्टाइल ठीक करके वहां से निकल पड़ता है अपने असली फैमिली के तलाश में। how they met. तो कहानी गया। का आगे हम देखते हैं कि वो कैसे फैमिली की मिलते तलाश हैं? में ग्रिजली बार रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे पांडा भालू दिखता है जो कि रेलवे ट्रैक पर फंसा हुआ था। अब भाई वो उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है और उसे निकाल भी लेता है, लेकिन उसी टाइम पर ट्रेन आ रही होती है और एंट्री होती है आइसबर्ग की और आइसबर्ग उन्हें वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन ट्रेन उनके पास पहुंच ही जाती है। जिसके बाद आइसबर्ग उन दोनों को अपने ऊपर बैठाकर वहां से निकाल लेता है। अब भाई तीनों ही फैमिली की तलाश में थे और तीनों ही भालू थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को, हाँ एक तीसरे को, तीन है ना वो, एक तीसरे को अपना भाई बना लिया। इसके कुछ एपिसोड बाद हमें तीनों भालुओं को एक रेगिस्तान में दिखाया जाता है, जहां पर वो अपनी फैमिली के तलाश में थे, बिल्कुल बेरोजगारों की तरह। लेकिन उन बेरोजगारों को ना ही कोई काम मिलता है, ना ही भाई ये पोलर बियर बहुत कूल था। कोई परिवार। जिसके बाद उन्हें एक पैकेजिंग फैक्ट्री दिखती है जिसमें ये इसके बारे में जानता हूँ। अगर वो खेलने लगते हैं, लेकिन खेलते खेलते वो एक बॉक्स में गिर जाता है, जिसके बाद उन्हें घर में डिलीवर कर दिया जाता है। लेकिन वो उस बॉक्स से निकलकर शहर में पहुंच जाते हैं और वहां पर वो एक पेट शॉप में घुस जाता है ताकि उन्हें कोई घर पर ले जा सके, लेकिन उनकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। फिर अगले एपिसोड में वो एक समुद्र तक पहुंच जाते हैं और वहां से बहते बहते एक अनजान टापू पर, लेकिन वहां पर उन्हें खतरनाक जानवर दिखते हैं जो कि उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। लेकिन वहां से निकलने के बाद उन्हें डेविड और करला नाम के दो लोग मिलते हैं जो कि वहीं पर भटके हुए थे और वो सभी चाहते थे कि वो वहां से बाहर निकल जाए। और एक दिन भालू को एक क्रैश हुई एरोप्लेन दिखती है जिसमें हवा भरने वाली एक नाव थी, लेकिन डेविड उसे छिपा रहा था क्योंकि वो करला को वहां से जाने नहीं देना चाहता था। मगर क्यों? अरे नहीं समझे? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। हाँ वो यही कारण था, लेकिन करला वहां से जाना चाहती थी, इसलिए वो तीनों भालुओं को लेकर वहां से निकल जाती है। लेकिन रास्ते में ही डेविड करला का पैर पकड़ लेता है, लेकिन हमारा प्यारा आइसबर्ग उस पर स्टारफिश से वार करके उसकी आंख फोड़ देता है और वो वहां से निकल पड़ते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे रात होती है तब एक शिप आती है जो करला को तो रेस्क्यू कर लेती है, बट वो तीनों भालू वहीं पर रह जाते हैं। फिर अगले दिन वो बहते बहते जापान तक पहुंच जाते हैं और वहां पर कुछ दिन रहने के बाद वो एक प्लेन में बैठते हैं, लेकिन सभी लोग उनको देखकर डर जाते हैं। लेकिन हमारा जैसे आपसे बताओ ये जापान तो नहीं है, इनकी आंखें छोटी भी नहीं है। कैप्टन के साथ बैठकर पैनकेक खा रहा होता है, लेकिन अचानक ही पैनकेक कैप्टन के मुंह में अटक जाता है। हाँ मैंने पहले ही बोला था कि खाना खाते टाइम पर बात नहीं करते। वाल इसके साथ साथ कैप्टन एक और गलती कर देता है इस बटन को दबाकर, जिसके कारण प्लेन ऊपर नीचे होने लगती है और ये सिग्मा बच्चा मजे से झूला झूल रहा था और जरा इस पर कैप्टन को मुक्के मार रहा था ताकि खाना बाहर आ सके। अब खाना तो बाहर आ जाता है लेकिन कैप्टन बेहोश हो जाते हैं और कुछ ना कुछ करके आइसबर्ग उस प्लेन को लैंड। ओह आई थिंक ये थोड़ा सा बहुत देखा है भाई। कार्टून नेटवर्क वाले तो पहले बताओ ये कुछ ना आधे अधूरे एपिसोड्स डालते थे और आधे काट के भी डालते थे, इसलिए मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है। बाकी तुम्हें पता है शिनचैन के साथ भी ऐसे ही होता था, शिनचैन डोरेमोन इस सब के साथ भी ऐसे ही होता था। करवा देता है। फिर इसके अगले एपिसोड में पर प्लेन से उतरने के बाद एक चीज मैं तेरे को बोलना चाहता हूँ भाई, ये तूने ना जापान बोल के बहुत बड़ी गलती करी है। बस भालू एक गली में छोटा मोटा घर बनाते हैं जहां पर उन्हें एक बैग मिलती है जिसके अंदर $100 का एक नोट था। अब जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश तो होते हैं और बर्गर खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें एक टॉय शॉप दिखती है जिसके अंदर एक टॉय कार थी, जिसको देखकर उनके मन में कुछ ऐसे ख्यालात जागते हैं। कॉपीराइट तो नहीं आएगी ना इस गाने अब से? उन तीनों का उस कार को खरीदने का बहुत मन था और उसकी कीमत भी $100 थी। अब उस कार को खरीदना तो चाहते थे लेकिन उस नोट को नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस नोट को चुना और उस नोट को अपने फैमिली मेंबर की तरह रखा। इसके बाद उन्हें एक रोबोट दिखता है जो कि भविष्यवाणी करता है। अगर तुम तीनों साथ रहोगे तो तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा, तुम तीनों हमेशा खुश रहोगे। अब उन दिनों भालू लगता है कि सब सही है, इसलिए उन्होंने एक तीसरे के साथ रहना, एक तीसरे के ऊपर चढ़ना, बास्केटबॉल खेलना, सामान बेचना और मैक्सिको में कुश्ती भी लड़ी। फिर एक दिन उन्होंने बीच पर मिट्टी का घर भी बनाया ताकि वो वहां पर रह सके, लेकिन पानी की एक बड़ी सी लहर ने उनके घर पर पानी फेर दिया, जिसके बाद भालू इंसानों के बीच चलना सीख जाते हैं। फिर अगले एपिसोड में उनके पास एक मम्मी आकर गिरती है, वो भी गाड़ी से, जिसे लेकर वो म्यूजियम में जाते हैं, लेकिन म्यूजियम वाले बोलते हैं तो नकली मम्मी है और वो उस मम्मी के बदले उन्हें एक ताबीज देते हैं, जिसको लेने के बाद उनके मन में थोड़ी पॉजिटिविटी आती है कि शायद अब उन्हें ये एपिसोड मैंने नहीं घर देखा मिल था। जाएगा। लेकिन काफी समय के बाद उन्हें उनका घर नहीं मिला, जिसके बाद वो रोड पर उदास बैठे थे। तभी उस ताबीज को एक रकून चुरा लेता है, जिसके पीछे पीछे वो जंगल तक पहुंच जाते हैं और उस जंगल में जाते ही तेज बारिश हो रही होती है। तभी उन्हें एक गुफा दिखती है जिसके अंदर कोई भी नहीं था। अब गुफा भी खाली थी और उन्हें घर भी चाहिए था, इसलिए भालुओं ने उस गुफा को अपना घर बना लिया और तो उसे मॉडिफाई भी किया, मतलब ओह यस, इस गुफा को इसने ना घर बनाया दरवाजे भी था बनाए। लेकिन ब्रो।
अच्छा बना था यार, बहुत अच्छा। सरकार ने उसे तोड़ना चाहा क्योंकि सरकार वहां पर टावर लगाना चाह रही थी। yes. लेकिन भालू ने मीडिया के साथ मिलकर ये साबित कर दिया कि ये घर उनका है और वो यहाँ पर काफी समय से रहते आ रहे हैं, जिसके बाद उस घर को नहीं तोड़ा गया। फिर एक एपिसोड में हमें मिलाया जाता है घमंडी कोला से, जिसका नाम था नोम नोम, जो कि थोड़ा अजीब टाइप का कोला था, जो कि अजीब व्यवहार करता और उनका फायदा भी उठाता था, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके बाद बियर्स मिलता है क्लोई नाम की एक छोटी सी लड़की से, जो कि बहुत ज्यादा शर्मीली और कम बात करने वाली लड़की थी, इसलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं था। अब उसका दोस्त बनाने के लिए बियर्स अपने घर पर एक पार्टी रखते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया गया और क्लोई से मिलवाया भी गया ताकि क्लोई के बहुत सारे दोस्त बन सके। लेकिन क्लोई के पेरेंट्स से नहीं चाहते थे कि क्लोई बियर्स के साथ रहे, लेकिन समय के साथ उन्हें पता लग गया कि बियर्स अच्छे हैं और वो क्लोई का और आई थिंक ये जो भी है इसका नाम लड़की का बच्चे का, वो कॉलेज में, और इसकी हाइट इतनी छोटी है भाई साहब। ध्यान भी रखते हैं। इसके बाद इस शो में चार्ली नाम के अजीब से जानवर को दिखाया जाता है, जो कि सभी से छिप कर रहा करता था। और सीजन 1 के एपिसोड 13 में चार्ली बियर्स के घर पर पहुंच जाता है। और स्टार्टिंग में तो बियर्स उसे डरते थे, लेकिन समय के साथ उन्हें पता लग गया कि अभी ठीक ठाक ही है और उनकी भी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। लेकिन चार्ली इंसानी चीजों और कैमरे से बहुत ज्यादा डरता था, क्योंकि चार्ली के लिए अपने आप को इंसानों के प्रति बदलना थोड़ा मुश्किल था। और चार्ली के पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि 1913 में चार्ली मैक्सिको के रेगिस्तान 1913 में कहीं भटक रहा था और रास्ते में उसे बेहोश हुआ एक आदमी दिखता है, जिसे वो उसके घर पर ले जाता है। जिसके बाद चार्ली को पता लगता है कि वो एक शिकारी ग्रुप का मेंबर है, जो चार्ली से जानवरों का शिकार करता है। अब चार्ली ऐसे उनका बहुत ज्यादा डर जाता है और वो लोग इसके पीछे भी भागते हैं, लेकिन चार्ली वहां से निकल पड़ता है। लेकिन इसके अगले एपिसोड में चार्ली उस बंदे को वहां से निकाल देता है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि वो बंदा अच्छा था और उसे जानबूझकर शिकारी बनाया जा रहा था, मतलब जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। इसके बाद चार्ली उसे वहां से निकाल देता है और चार्ली का इंसानों के प्रति ढलना थोड़ा शुरू हो जाता है। हाँ, तो उसके कुछ एपिसोड बाद हमें आइसबर्ग के एक अलग ही साइड देखने को मिलती है। मतलब जब वो एक दुकान में जाता है तब कुछ लोग उसका रोबोट चुरा लेते हैं, जिसको वापस लाने के लिए उसे बहुत सारे रोबोट से लड़ना पड़ता है। और हमारा बाहुबली आइसबर्ग उन सभी की गुद्दी चटका देता है और अपना रोबोट वापस ले आता है। लेकिन वहीं पर उसके सर पर चोट लग जाती है, जिसके कारण उसकी याददाश्त चली जाती है और वो एक अजीब पर्सनैलिटी वाला बंदा बन जाता है। मतलब अपनी हेयर स्टाइल भी चेंज कर लेता है और कपड़े भी। लेकिन ये देखकर दोनों बेयर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसके सर पर वापस से चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। और उसके कुछ एपिसोड बाद हमें पांडा बेयर के बर्थडे पर एक के-पॉप ग्रुप को दिखाया जाता है, जिसका नाम था मॉन्स्टर एक्स, जो कि मिलकर डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। हाँ, तो इसका लास्ट एपिसोड एक मूवी है, जिसमें भालू के खिलाफ एक मुकदमा जारी करता है, जिसमें वो बताता है कि भालू ने इंसानों को जीना हराम कर दिया है और वो लोगों को काफी ज्यादा परेशान भी करता है। और न्यायालय भी उसकी बात पर एग्री करता है और वो वहां से उन्हें निकाल देता है। जिसके बाद भालू कनाडा जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में पांडा बेयर और ग्रिजली बेयर की लड़ाई होने लगती है, क्योंकि पांडा बेयर ने ग्रिजली बेयर को बोला था कि हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ग्रिजली बेयर पासपोर्ट नहीं लेकर आया। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है एजेंट की और एजेंट उन्हें किडनैप कर लेता है और किडनैप करने के बाद उन्हें एक जंगल में ले जाता है और एक पिंजरे में कैद कर देता है। इसके बाद ग्रिजली बेयर को लगता है कि जब उसके कारण हुआ, रोका बेचारा गुस्से में भी था, इसलिए उसने उस पिंजरे को तोड़कर ताकत है सभी भालू को वहां से आजाद कर दिया। अब सभी भालू मिलकर जा ही रहे थे एजेंट की गुद्दी चटकाने, लेकिन तभी वहां पर आग लग जाती है और वहां पर इसमें सारे भालू और सभी भालू एक दूसरे के ऊपर लटक कर वहां से निकल पड़ते हैं। भाई ये ऐसा तो नहीं हो सकता है, इतनी पकड़ कोई ऐसे टाइट थोड़ी हो सकती है, पर देखते हैं। हाँ, तो यही थी वी बेयर्स की एंटायर स्टोरी। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते आ रहे हो तो शायद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर सकते हो तो वो भी कर देना, क्योंकि आपके लिए तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। हाँ भाई, कमेंट में जरूर बताना कि हम दोनों को सब्सक्राइब कर दो गाइस, दोनों को सब्सक्राइब। बाय बाय। मैं भी, आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको एक नया ब्रांड नया एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और गेमिंग चैनल भी चेक आउट कर दो।